दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम और सवाल जवाब लेके आए और टाइमलेस वीडियो के साथ। तो चलो, पहला सवाल है आज का। निष्काम व्यक्ति जब ऊपर जाती है तब यमराज कैसे इस जीव का लेखा देखेंगे। चलो पहले समझते हैं। जब कोई जीव ऊपर यानी कि देह त्याग के बाद जाता है तो यमराज के क्षेत्र में चित्रगुप्त नामक देव उसके समस्त कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस लेखा में केवल कर्म नहीं गिने जाते, बल्कि उस कर्म के पीछे का भाव देखा जाता है। जो व्यक्ति सकाम यानी कि फल की इच्छा से कर्म करता है, उसके हर कर्म के साथ एक इच्छा बंधन जुड़ा रहता है। इसलिए यमराज देखते हैं कि इसने क्या किया, क्यों किया, किसका फल चाहता था। इच्छा चोरी होने के कारण आत्मा पुनः बंध जाती है और उसे नया जन्म देना पड़ता है। लेकिन निष्काम व्यक्ति का मामला बिल्कुल अलग होता है। निष्काम व्यक्ति ईश्वर को ही कर्ता मानता है, स्वयं को माध्यम। वह हर कार्य ईश्वर को समर्पित करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। इसलिए जब वह ऊपर जाता है तब चित्रगुप्त के लेखे में कुछ भी बंधन योग्य नहीं रहता। कर्म तो होते हैं पर कर्म का बंधन नहीं होता। जैसे राख बिना धुएं की अग्नि कर्म होते हुए भी आत्मा को नहीं जलाते। इस समय यमराज मुस्कुराकर कहते, इस जीव का लेखा नहीं, ले जाना है इसे, क्योंकि इसने सब ईश्वर को सौंप दिया। यहाँ लेखा नहीं बल्कि ले जाना होता है, अर्थात आत्मा को ऊपर की यात्रा में भेजना, मोक्ष की दिशा में। कहानी से समझिए, बहुत पुरानी एक बात है। एक साधु रोज अपने गांव के पास नदी किनारे जाकर सबके लिए पानी भरता था। लोग कहते, तू व्यर्थ का काम करता है, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं। वह हंसकर कहता, मुझे न पुण्य चाहिए न नाम, मुझे तो बस यह आनंद चाहिए कि ईश्वर ने मुझे किसी के काम का बनाया। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए और चित्रगुप्त से पूछा, इस साधु के कर्म का लेखा। चित्रगुप्त बोले, कर्म बहुत है पर कोई फल नहीं मांगा, सारे फल तो ईश्वर को समर्पित कर दिए। यमराज ने कहा, जिसने सब ईश्वर को दे दिया उसे अब कुछ देना या लेना नहीं। इसका रास्ता यमलोक नहीं ब्रह्मलोक की ओर है। और वो आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर चली गई। वीडियो का सारांश ये है कि सकाम कर्म लेखा बांधता है, निष्काम कर्म लेखा मिटा देता है। यमराज के दरबार में निष्काम व्यक्ति के लिए कोई मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि उसका हर कर्म ईश्वर को समर्पित था। और जब लेखा नहीं तो बंधन नहीं, और जब बंधन नहीं तो वही मोक्ष है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे ही टाइमलेस वीडियो आते रहेंगे। आप तक आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। आप भी ईश्वर के कार्य का माध्यम बनिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।